हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एनसीईआरटी के हिस्ट्री चैप्टर 2 जो हमारा अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। तो पहला टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अखेट खाद्य संग्राहक या इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियां, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण, वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस वजह से जाते थे उसके कारण लिखा हुआ है। ठीक है। भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। जानवर अपने शिकार या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है। अलग अलग मौसम में फल की तलाश में और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा पुरस्थल। पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश। इस पुरस्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है जहां लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। घरेलूकरण की प्रक्रिया, जिसे बसनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में बसनीकरण की प्रक्रिया है। इसमें लिखा, मैंने न्यू एनसीईआरटी खरीदा है तो इसलिए इसमें लिखा हुआ घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। घरेलूकरण की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो ये लाइन हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ, हाईलाइट करने वाली हूँ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। ठीक है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक पशुपालक व कृषि के साक्ष्य। प्रारंभिक पशुपालक मतलब पशु पालने वाले, और कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं तो बुर्जहोम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कोल्डिवा मध्य प्रदेश में है। ये क्या है, दाऊदजली, ये कहा असम में। ठीक है। ये मैंने कुछ कलर ऐसे कर दिया कि ये सही से समझ में नहीं आ रहा, बट ये दाऊदजली है और ये असम है। ठीक है। ये क्या है, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 80 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। तो यहाँ पे ये जो है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितना 8,000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। ठीक है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखा। यह चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ क्या चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। मेहरगढ़ में लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में एक बकरी भी दफनाई गई है। पूरा पाषाण काल। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल कब माना जाता है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। ठीक है।
पुरापाषाण, आरंभिक, मध्य, उत्तर। ये बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसे लिखा है। ठीक है। मध्यपाषाण, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिन यानी मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं लघु पाषाण। इस काल में पाषाण, पत्थर, औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों एवं लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है। नवपाषाण, 10,000 साल पहले, अगले युग की शुरुआत। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। मेरठगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ लगभग 10,000 साल पहले। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।